ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं डॉक्टर अजीज़ कुरैशी, जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। कुरैशी साहब, अभी आपने बात की थी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम पार्टियां हों और ताकि जो अननेसेसरी भीड़ पार्टियों की है वो ख़त्म होनी चाहिए, चाहे कानून से हो या लोगों के दिल से हो। बहरहाल आपने बात की अभी कि साहब रीजनलिज़म या डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी एक बात आई कि भाई जो नई सरकार बनी है वो जो कांग्रेस के जुड़े हुए लोग थे उनकी अनदेखी कर रही है और दूसरे लोगों को तवज्जो दे रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे 125 करोड़ लोगों की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब 31 अक्टूबर का दिन आता है तो वहाँ इंदिरा गांधी जी की शहादत को भूलकर सिर्फ सरदार पटेल भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उनको ही एक तरह से उनके याद किया गया। और इंदिरा गांधी को अगर याद भी किया गया तो गलत तरीके से कि भाई उस दिन बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी। तो ये इस डिवीज़न को आप किस तरह देखते हैं? ये देश के लिए क्या अच्छा है, खतरनाक है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। कोई सरदार पटेल की मानता है तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उनको याद करना चाहिए। और अगर शिकायत है लोगों की पिछले दिनों याद नहीं किए गए हैं उनको, तो वो भी मेरा ख्याल गलत था। उनको याद उनको जो उनके सम्मान के मुताबिक याद की उनकी होना चाहिए थी। मुमकिन है कमी रही हो उसमें, लोग शिकायत सही हो। लेकिन इंदिरा जी तो एक शहीद हुई हैं एक काज के लिए, देश के लिए, मतलब है कि और इसमें सब शरीक थे उनके आगे। और उनकी शहादत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे शख्स ने पार्लियामेंट में कहा है दुर्गा की तरह है, मुल्क को बचा लिया उन्होंने, पूरे फतह पाया किए। और उनके मरने पर वाजपेयी जी के अल्फाज को आप देख लीजिए, पूरी मुल्क दुनिया के अल्फाज को आप देख लीजिए। तो उनको जो ट्रिब्यूट गवर्नमेंट के ट्रिब्यूट होने से होता नहीं कुछ, ये करोड़ों लोगों ने आंसुओं से उनको ट्रिब्यूट दिया और जो मिलता रहेगा जो उनको जो हमेशा के लिए। प्रधानमंत्री बार बार 125 करोड़ की बात करते हैं, मेरे ख्याल में हर भाषण में वही बात करते हैं कि भाई 125 करोड़ का देश है, हर आदमी एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 125 कदम आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं उस सोच से ये वाली सोच अलग साबित हुई है, मतलब कथनी और करनी में फ़र्क दिखता है। मैं इसमें कोई कमेंट करने नहीं चाहूँगा इस बात को बढ़ा के, ये प्रधानमंत्री का अपना मामला है। लेकिन 125 करोड़ की बात जो करते हैं वो, ये तो काबिल सताइश तारीफ की बात है, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा मैसेज जाता है इसको बढ़ा के। और ख़ासतौर से अभी जो उन्होंने एक बार उनसे कहीं पूछा गया अमेरिका में गालिबन कि अगर ये अलकायदा और ये IS जैसे लोग हिंदुस्तान पे हमला करेंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या रोल होगा। तो उन्होंने जो बात कही वो बहुत वेलकम बात है उनकी, बहुत सराहनीय बात है ये। उन्होंने कहा कि हाँ, मुसलमान हिंदुस्तान के मुकाबले करेंगे इनके और देश के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान देश के लिए जीता है, देश के लिए मरेगा और अलकायदा को नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि आज़ादी के इतने साल के बाद मुसलमानों की इंटीग्रिटी को जो शक किया जाता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या किसी संगठन की ज़रूरत है? नोबडी इज गॉट अ राइट। मुसलमानों से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने की किसी को हक नहीं है, न ज़रूरत है, न मुसलमानों को देना चाहिए। अपना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है ये। अगर कोई कहे आपसे कि आप वफादार हो या नहीं हो, तो उससे आप उससे पूछिए कि तुम कितने वफादार हो उस मुल्क के, मतलब आगे। और इसका फैसला तो इस बात से हो सकता है कि मुल्क की सीमाओं पर चलो और अपनी जानों, अपनी खून, कितना खून तुम्हारे सीने में, कितना खून हमारे सीने में, अपने मुल्क की जो सरहदें हैं, बाकी सरजमीन को अपने खून से ललादार कर दो जाके। वो सबूत हो सकता है इसका खाली आके, मतलब। कुरैशी साहब, आपका एक मिजाज रहा है, जैसे कुछ लोग बागी मिजाज भी कहते हैं, कुछ लोग जिंदा दिल भी कहते हैं, और आपने कई बार अनयूजुअल फैसले भी आप करते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने जब गवर्नर बदलने की बात की तो आपने उसके फैसले को, जो आपको फ़ोन किया गया था, उसको सीधे आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस कदम की आपने सब जगह तारीफ भी हुई। तो इस लड़ाई को आप क्या अंजाम तक ले जाना चाहेंगे? देखिए, वो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना चाहिए उसको ऊपर आके। वो अगर मुझसे खुद माननीय प्रधानमंत्री कहते, फ़ोन करते हैं मुझको, माननीय राजनाथ सिंह जी मुझे फ़ोन करते, या अमित शाह साहब जो उनके पार्टी के सदर हैं वो मुझे फ़ोन करते कि भाई सिस्टम चेंज हो गया है आपके, तो मैं शायद गौर करता, छोड़ भी देता उसको, मतलब शायद। लेकिन होम सेक्रेटरी जो बहुत जूनियर है, होम सेक्रेटरी से बहुत बड़े सीनियर लोग जो थे, जो मेरे कलेक्टर रह चुके हैं, डिप्टी सेक्रेटरी रह चुके हैं, यहाँ रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस जैसी पोस्ट या बराबर की पोस्ट से, वो होम सेक्रेटरी कहे फिर दोबारा करे और जिस तरह वो कहे बिल्कुल एक मैनरलेस तरीके से, मतलब आके जो बहुत ही छोटा समझ के आके, तो वो बागी तो मैं हूँ, ज़िंदगी भर से बागी हूँ, मतलब आपने सही कहा। बगावत 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 नाम है इसका, तो मैं भी बागी हूँ। तो इसलिए मैंने अपना कानूनी जो मेरा अधिकार था उसको इख्तियार में इस्तेमाल किया मैंने। मतलब इसमें फैसले में अगर ये कहा जाए कि भाई आपका ने ये कोई निजी लड़ाई नहीं बल्कि संवैधानिक पद की संवैधानिक पद की गरिमा की। एक स्टेटमेंट को एलिज कर रहे हैं आप, जो मैं आपको CD भेज रहा हूँ, खुद जो मैंने कहा वो भेज रहा हूँ, बदमाशी की किसी चैनल ने
एक लेडी रिपोर्टर की बदमाशी है, कुछ नहीं इसके अलावा, मिसकंडक्ट है ये, करप्ट प्रैक्टिस है उसकी आके, मतलब जो उसने किया NI वाली लेडी ने आके, गलत कोर्ट मुझे किया आके, तो मैंने तो कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए आपको। तो वो मैं भेजा ना, वो आप नहीं मान रहा है, कह रहे नहीं वो तो नहीं है, आप तो छोड़ दीजिए, आप मतलब आपकी एम्बेरस की सरकार को आपने ये। तो अब मैंने कहा वो फैसला तो ना आप कर सकता है ना मैं कर सकता उसको, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि मैंने क्या किया हो, क्या आपका जो कंडक्ट है वो फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जैसी अजीम हम सब की खुश नसीबी है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी चल रही है, वो दो बातों पर चल रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद, लोगों पर यकीन उसका कि हमको न्याय मिल जाएगा यहाँ से आके। एक इंडियन आर्मी पे यकीन हमारा कि हमारे बुरे वक्त में, चाहे वो आपदा आए, कहीं डिजास्टर हो, कभी राइट्स हो, हमला कहीं हो, आर्मी हमारे लिए मौजूद है। आर्मी में सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी मौजूद हैं आगे। तो दो यकीन लोगों के चल रही हमारी हुकूमत पूरी आगे है। मैंने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी इसको पर आगे। जब आप पर कई तरह के इल्ज़ाम भी लगते हैं, जैसे अभी आपने कुछ इस तरह के कदम उठाए जिस पर आपको कहा गया कि साहब आपने तो शायद बीजेपी का एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। दिमागी दिवालियापन है इनका, मतलब आगे मेरा एजेंडा ज़िंदगी भर से एक रहा है और हमेशा रहेगा आगे ये। मुझे फ़ख्र है इस बात को कहने में कि मैं नेहरूवियन हूँ, पंडित नेहरू का फॉलोवर रहा हूँ, उनकी कदमों पे अपने आप को जीवन अर्पित मैंने किया था और मुझे इस बात पे फ़ख्र है और हमेशा रहेगा मुझे इस बात पे आगे ये। और ये बात जो लोग कहते हैं, गाय वाली बात जो है, 2 साल पहले परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज संपूर्ण हमारे जो हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था अपने इलाहाबाद के कुंभ मेले में, उनका हुक्म पे मैं गया, उनका बहुत सम्मान करता हूँ मैं, कि बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। वहाँ यही बातें मैंने वहाँ कही थी आगे, मतलब आगे 2 साल पहले उत्तराखंड में, देहरादून में सारी कुरैशी बिरादरी का मैंने सम्मेलन बनवाया है। उन्होंने प्रस्ताव पास किया, तजवीज़ पास की, यही बात उसमें कही गई, मतलब गाय पे पाबंदी लगाने की आगे। तो क्या वही आई थी, ऊपर से फरिश्ता आया था, जबरील लेके आए थे कि 2 साल बाद इलेक्शन होंगे और चेंज होगी और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तैयारी मैंने जब उसकी 2 साल पहले की थी तैयारी, मतलब आगे। और ये बात नहीं, मेरे दोस्त बाकी 50 साल से मैं इस बात का उल्ट नहीं रहा हूँ, मैं गाय को टच नहीं किया, मैंने बात आपको बता दूँ, आपका कहने की बात नहीं है आगे। पाकिस्तान में गया, भूखा मर गया वहाँ पे आगे। अरब में हज कर उम्र पे मैं गया सऊदी अरब में, वहाँ में खाना खाना मेरा ख़राब हो गया। मुर्गा वहाँ खाते नहीं लोग आगे, मुर्गा खाना इंसान समझते हैं खिलाना किसी को आगे। मटन वो खाते हैं, उसका मंडा होता है अपने, बहुत चर्बी होती है उसमें आगे। बीफ इम्पोर्ट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया और पाकिस्तान से, मतलब आगे ख़ासतौर से ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से। मेरा खाना मुश्किल हो गया, जब उनका बीफ है तो मैंने नहीं खाऊँ खाना, बहुत बुरा माने। मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप से वायदा किया हुआ है, मैं नहीं टच करता उसको आके। तो ये लोगों का दिमागी दिवालियापन है। मेरा किसी का एजेंडा अपनाया है, मैं ना अपनाऊँगा आगे, जो ज़िंदगी मैंने अपनाई थी शुरू दिन से। और मुझे कहने में कोई डर नहीं किसी का आगे कि मैंने नेहरू के कदमों में अपने आप को, जीवन को समर्पित किया था और नेहरू की पॉलिसियों पर यकीन रखता हूँ मैं, आज भी कायम उनके ऊपर। कुरैशी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि आपने बताया कि नेहरू के कदमों में आपने अपना जीवन समर्पित किया था। आज नेहरू गांधी परिवार की जो हालत इस देश में हो गई है, एक तरह से नकार दिया इस देश ने, दुख तो होता होगा? नहीं, देखिए, नकारना वर्ड तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ वर्ड से आगे। लोगों ने इतबार नहीं किया, जो इतबार अपने लोगों ने वोट नहीं किया उनको आगे। तो वोट कोई इंसान की ज़िंदगी का इंसान की सियासी ज़िंदगी, ये समाजी ज़िंदगी खाली वोट पर डिपेंड नहीं करती। हुकूमतें आती हैं, बदलती हैं, जाती। चर्चिल ने जब वार जीती थी, सेकेंड वर्ल्ड वार को, चर्चिल ऐसा आदमी था जिसने बचा दिया दुनिया को पूरी हिटलर से, और ख़ासतौर से ब्रिटेन को बचा दिया चर्चिल ने। और उसके बाद जब वार के बाद इमीडिएट चुनाव हुए, दुनिया कह रही थी कि वो तो बिल्कुल वॉकओवर करेगा आके जीत की तरह, उसको हरा दिया वहाँ की जनता ने। ब्रिटेन की जनता ने चर्चिल को वार के बाद हरा दिया, इटली को लेके आ गए वो। तो ये तो होता है, चुनाव में होता है, जाता है। मतलब जी, कुरैशी साहब, आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की और दिल से बातें की, दिल की बात की। आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर अजीज़ कुरैशी, जिन्होंने दिल की बात कार्यक्रम में दिल से बातें की और दिल की बातें की। तो अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, दिल की बात करेंगे, दिल के साथ करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी यूसुफ अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।